नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आप सभी आज के वीडियो में देखेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत कविता से संबंधित विभिन्न जो कविता लगी हुई है उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ आपको देखने को आज मिलेगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी लिया गया है। आप सभी ध्यान पूर्वक देखिए और सारे प्रश्नों को अगर संभव है तो नोट कर लीजिए और इसे एक दो बार अभ्यास करने से आपकी तैयारी और भी पुख्ता होगी। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलेंगे। इसके पहले आप सभी अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न दिया गया है, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता मैं नीर भरी दुखी बदली उनके किस काव्य संग्रह से उद्घृत है? विकल्प है निहार, रश्मि, निर्जा या संध्या गीत। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, संध्या गीत। नेक्स्ट प्रश्न, रीतिकाल के प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई में किस प्रकार के दोहे की प्रधानता है? भक्ति परक दोहे हैं क्या, या नीति परक, या श्रृंगार परक, या वीर रस परक? सही विकल्प क्या होगा? बिहारी सतसई में श्रृंगार परक रचनाएं या दोहे हैं। विकल्प नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अयोध्या से उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मैथिली? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, ये खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कालिदास बादल को घिरते देखा है और अकाल और उसके बाद ये कविताएं किस प्रगतिवादी कवि की है? कालिदास एक कविता का नाम है और बादल को घिरते देखा ये भी कविता है और अकाल के दर्शन ये कविताएं किस प्रगतिवादी कवि की है? केदारनाथ अग्रवाल का है क्या, या त्रिलोचन का, या नागार्जुन का, या शिवमंगल सिंह सुमन का? किसका हो जाएगा? तो बादल को घिरते देखा, कालिदास, अकाल और उसके बाद ये कविताएं सब नागार्जुन की है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, नागार्जुन। नेक्स्ट है, प्रयोगवादी काव्य धारा की शुरुआत माने जाने वाली तार सप्तक परंपरा के प्रवर्तक और प्रथम संपादक कौन थे? इजी प्रश्न है, आप सभी को पता होगा ये प्रश्न। तो उत्तर सही विकल्प होगा सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी। ये तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं और यहीं से प्रयोगवादी की शुरुआत भी माना जाता है। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, केशव दास की रचना कविप्रिया मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? भक्ति या वैराग्य है उसमें, या वीर रस की प्रशंसा है, या रीति काव्य निरूपण, या प्रकृति चित्रण? सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, उसमें जो है सो रीति का प्रतिपाद किया गया है। विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? किसको लोग भूल गए हैं? भवानी प्रसाद को, सर्वेश्वर दास सक्सेना, रघुवीर सहाय, या श्रीकांत वर्मा? सभी लगा लीजिए। सही विकल्प होगा रघुवीर सहाय। टिक लगाएंगे तो लोग भूल गए हैं, किसको भूल गए हैं? रघुवीर को। रघुवीर किसको बोला जाता है? भगवान राम को। सही विकल्प हो जाएगा सी। इस प्रकार से ट्रिक से आसानी से याद रखने में आसानी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन की मुख्य विचारधारा क्या है? कामायनी पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं, आप सभी हमारे वीडियो चैनल में जाकर, हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर पेपर 1 के तहत भी तैयारी कराई जा रही है। पेपर 1 के तहत सारे विषय को, सारे जो टॉपिक है सभी को क्लियर करवाया जा रहा है। आप सभी लगातार आप देखेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। और पेपर 2 के तहत सिर्फ हिंदी विषय की तैयारी हो रही है हमारे चैनल पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन का मुख्य विचारधारा क्या है? बौद्ध दर्शन है, या द्वैतवाद है, या समरसतावाद है, या मार्क्सवाद है? आप सभी लगाइए इसको। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी,
समरसतावाद या आनंदवाद। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु युग की कविता की प्रमुख विशेषता क्या थी? केवल श्रृंगार का वर्णन है क्या, या केवल खड़ी बोली में कविता रचना है, या देश प्रेम, समाज सुधार, ब्रज भाषा, खड़ी बोली का समन्वय, या प्रकृति का रहस्यात्मक चित्रण है? तो उत्तर से ही पता चल रहा होगा, सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, देश प्रेम भी है, समाज सुधार भी है, ब्रज भाषा खड़ी बोली का समन्वय भी मिलता है। नेक्स्ट, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी क्या है का मुख्य रूप क्या है? खंड काव्य है, चंपू काव्य है, महाकाव्य है, या मुक्तक काव्य है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी का, वह है महाकाव्य माना जाता है, और रामचंद्र शुक्ल के पर प्रथम महाकाव्य भी इसको माना जाता है, या प्रथम कवि भी उन्होंने शुक्ल जी ने माने हैं इस प्रकार से। तो सही होगा सी। नेक्स्ट है, मिट्टी की बारात काव्य कृति पर किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये मिट्टी की बारात काव्य कृति है, तो कौन से कवि का है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है, तभी पता चलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था। विकल्प है रामविलास शर्मा, श्रीमंगल सिंह सुमन, गजानन माधव मुक्तिबोध, या केदारनाथ सिंह। तो मिट्टी का बारात लगाइए, तो मिट्टी का बारात किसका है? श्रीमंगल सिंह सुमन का है। शिव जी की मिट्टी की बारात इस प्रकार से कुछ अपने तरफ से जोड़कर टिक लगाकर याद रखा जा सकता है। शिव जी की बारात में भूत पिशाच सभी गए थे, तो उस प्रकार से मिट्टी की बारात, बारात की बात आएगा तो शिव भगवान, भगवान शिव, श्रीमंगल सिंह सुमन, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस कृति के लिए? मिट्टी की बारात के लिए। नेक्स्ट, किस काव्य कृति के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? भगनीदूत, या हरि घास परीक्षण, या बावरा हेरी, या कितनी नावों में कितनी बार? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी, कितनी नावों में कितनी बार। इस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है, उनसे नवाजा गए थे अज्ञे जी। विकल्प नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किस आलोचक या संपादक ने जूही की कली कविता को अश्लील कहकर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सभी जानते होंगे आप सभी लोग। उन्होंने ही जूही की कली जो कविता है निराला जी की, उन्हें अश्लील कहकर छापने से मना किए थे। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या नंद दुलारे वाजपेयी। सही विकल्प क्या होगा? सभी जानते होंगे इस प्रश्न को, तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, रीतिमुक्त धारा काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? रीतिमुक्त, केशवदास, मतीराम देव, या घनानंद? तो रीतिमुक्त के कौन हो जाएंगे? आप सभी इसको लगाइए, आसान प्रश्न है। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, घनानंद। तो रीतिमुक्त में कौन कौन आते हैं? घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये चार लोग रीतिमुक्त के अंतर्गत आते हैं, तो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट, पद शैली में कृष्ण भक्ति के गीत गाने वाली और अपनी रचनाओं में पदावली शब्द का प्रयोग करने वाली कवित्री कौन है? सहजोबाई, या मीराबाई, या अंडाल, या दयाबाई? सही विकल्प का चुनाव करना है सभी को। सही विकल्प होगा मीराबाई। नेक्स्ट, छंद की मुक्ति, स्वतंत्रता और व्यक्तता किस काव्य प्रवृत्ति की मूल विशेषताएं हैं? प्रगतिवाद, रीतिवाद, या स्वच्छंदतावाद, या द्वैतवाद? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, स्वच्छंदतावाद या छायावाद। नेक्स्ट, रोटी और संसद, मूचीराम, या 20 साल बाद जैसी कविताएं लिखकर राजनीतिक विसंगतियों और व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करने वाले कवि कौन है? नरेश मेहता, या अशोक वाजपेयी, या सुदामा पांडे धूमिल, या श्रीकांत वर्मा? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, ये जो सारी रचनाएं हैं रोटी और संसद, मूचीराम, या 20 साल बाद, ये सुदामा पांडे धूमिल जी का है। विकल्प नंबर सी।
नेक्स्ट, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कृति भारत भारती का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल धार्मिक उपदेश देना, या रीति काव्य का अनुकरण करवाना, या भारतीय अतीत को गौरव गाथा और वर्तमान की दुर्दशा का चित्रण कर राष्ट्रीय चेतना जगाना, या श्रृंगार रस को प्रधानता देना? तो भारत भारती एक बहुत बहुत ही अलख जगाने वाला, देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, हमारे देश के लोगों को जगाने का कार्य हुआ। इसकी रचना 1912 ईस्वी में हुई थी। तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पन्त ने अपनी किस काव्य कृति की भूमिका को हिंदी कविता में क्रांति का प्रतीक बताया है? सही विकल्प का चुनाव करना है। विकल्प है वीणा, ग्रंथि, गुंजन और पल्लव। सही विकल्प होगा पल्लव, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, उसके पहले आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको अपने मोबाइल पर सूचना चलेगा। और हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि की है? धर्मवीर भारती, रघुवीर शाह, या शमशेर बहादुर जी, या भवानी प्रसाद मिश्र? सही विकल्प का चुनाव आप लोग सभी कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न है, सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, शमशेर बहादुर जी। बात बोलेगी, कौन बोलेगा? जो बहादुर होगा। इस प्रकार से टिक लगाइए, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, विकल्प नंबर सी, शमशेर बहादुर जी। तो कुल मिलाकर 20 प्रश्न थे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। कुछ इजी भी प्रश्न इसमें लिया गया था क्योंकि आप सभी उसको आसानी से कर सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप बने रहिए, अपनी तैयारी को और भी बढ़ाते रहिए।